आज पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क का सेकेंड पार्ट। इससे पहले हमने पहला पार्ट बना लिया है। लेट्स स्टार्ट। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिशक्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। द लिटिल मैन्स जो छोटा सा आदमी था उसका फेस चेहरा रिंकल्ड, उसके चेहरे में रिंकल्ड क्या मीनिंग होता है झुर्रियाँ, उसके चेहरे में झुर्रियाँ आने लगी। लाइक जैसे डिस्क होता है जिस कपड़े से हम बर्तन को धोते हैं, थ्रोन फेंकते हैं, इन द हैम्पर, हैम्पर का मीनिंग होता है बर्तन में जिस कटोरा होता है उस कटोरे में उस छोटे से आदमी का चेहरे में झुर्रियाँ आने लग गई, जैसे जब हम बर्तन धोने वाले कपड़े को निचोड़ के उसके हैम्पर में फेंक देते हैं। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिम्स्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। ओ एम आई कर्स्ड बट आइल डू इट। ही उसने किक्ड हिज लेग अपने पैरों से लात मारने लग गया, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, फिस्ट का मीनिंग होता है मुट्ठियाँ, और अपनी मुट्ठियों को भींचने लग गया गुस्से से। एंड ही ग्रिम्स्ड, ग्रिम्स्ड का मीनिंग होता है गुस्से से मुंह बनाने लग गया। एंड स्कोल्ड का मीनिंग होता है गुस्से से देखने लग गया। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, लिप्स जो होंठ होते हैं उनको पर्स्ड का मीनिंग होता है दबाने लग गया गुस्से से। वो गुस्से से पैरों से लात मारने लग गया और अपनी मुट्ठी को भींचने लग गया और मुंह बनाकर गुस्से से देखने लग गया और अपने होंठों को दबाने लग गया गुस्से से। ओ आई एम कस्ड, कस्ड का मीनिंग होता है मुसीबत, अरे मैं तो मुसीबत में पड़ गया हूँ। बट आइल डू इट, आई विल का कॉन्ट्रैक्शन है जिसे हम शॉर्ट में आइल बोलते हैं। बट लेकिन आइल मैं करूँगा, डू इट इसे, लेकिन मैं इसे करूँगा। एंड और ट्रू टू हीज वर्ड्स का मीनिंग होता है अपने जो अपना वादा किया उसे निभाना। दैट लिटिल एल्फ, एल्फ का मीनिंग होता है बौना, जो छोटे बौना था उसने बिगेन शुरू कर दिया डू करना पैट्रिक का होमवर्क। अपने वादे के अनुसार छोटे से एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, एक्सेप्ट का मीनिंग होता है इसके अतिरिक्त केवल, देयर वॉज अ ग्लिच का मीनिंग होता है गड़बड़, इसके अलावा वहाँ पर एक और गड़बड़ थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, हेल्प मी हीड से। द एल्फ जो बौना था, डिडंट ये कॉन्स्ट्रक्शन है डिड नॉट का, डिड वो नहीं जानता था, ऑलवेज हमेशा से, नो जानना, व्हाट डू टू डू कर वो हमेशा से नहीं जानता था कि क्या करना है। एंड ही नीडेड का मीनिंग होता है आवश्यकता होती है हेल्प की, वो हमेशा से नहीं जानता था कि उसे क्या करना है और उसे हमेशा हेल्प जहाँ सहायता की ज़रूरत होती है। हेल्प मी, मेरी मदद करो। हीड से वो कहता था, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, एंड और पैट्रिक को वुड हैव टू का मीनिंग करना पड़ता था हेल्प मदद, इन वट एवर वे किसी भी तरह से, और पैट्रिक को किसी भी तरह से उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वेड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। आई डोंट मैं नहीं जानता, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, दिस वर्ड इस शब्द को, मैं इस शब्द को नहीं जानता। द एल्फ स्क्वेड का मीनिंग होता है चिल्लाना, जो बौना था वो चिल्लाया, मैं इस शब्द को नहीं जानता हूँ। वाइल जब, रीडिंग पढ़ते समय, पैट्रिक का होमवर्क, पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ते समय जो छोटा बौना था वो चिल्लाया और बोला कि मैं नहीं जानता हूँ इस शब्द को। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला के दो। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। नहीं, नो का मीनिंग नहीं, वर्ड्स इवन बेटर,
अच्छा, इवन बेटर का मीनिंग होता है इससे अच्छा यह होगा, लुक अप द वर्ड, तुम शब्दों को देखो, एंड और साउंड इट आउट, इसको जोर से पढ़ो। साउंड इट आउट का मीनिंग होता है जोर से पढ़ो, बाय ईच लेटर, एक एक शब्द को। वो बोलता है बोना कि मुझे डिक्शनरी ला के दो, फिर बोलता है नहीं नहीं, इससे अच्छा ये होगा कि तुम उन शब्दों को देखो और ज़ोर ज़ोर से एक एक लेटर को पढ़ के सुनाओ मुझे। When it come to math, Patrick was out of luck. When जब it came to maths, जब मैथ का नंबर आता है, पैट्रिक वॉज था आउट ऑफ लक, उसकी बदकिस्मती थी। जब मैथ का टर्न आता है तो प्रतीक की बदकिस्मती भी आ जाती है। व्हाट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल क्या है? द एल्फ श्रिक्ड, श्रिक्ड का मीनिंग होता है कंफ्यूज में झुल्लाना, झुल्ला के चिल्लाना। वो कंफ्यूज होकर चिल्लाता है कि टाइम टेबल क्या है। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, वी हमें, जो एल्व जो होते हैं, जो बौने होते हैं, नेवर कभी नहीं, नीड जरूरत होती है, दैट इस चीज़ की, हम बौनों को कभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, डिवीजन और फ्रैक्शन। हियर यहाँ, सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। हियर यहाँ, सिट डाउन बैठ जाओ, बिसाइड मी मेरे पास, यहाँ मेरे पास बैठ जाओ, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, गाइड का मीनिंग होता है बताओ, यू तुम मुझे आराम से बताओ। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ऑफ दैम इट्स अ मिस्ट्री। एल्जे का मीनिंग जो बौने होते हैं, नो जानते, नथिंग कुछ नहीं, ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री जो मानव हिस्ट्री है उसके बारे में जो बौने हैं वो कुछ नहीं जानते हैं। टू दैम उनके लिए, किनके लिए? बौनों के लिए। इट्स अ मिस्ट्री, मिस्ट्री का मीनिंग होता है रहस्य, ये उनके लिए एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्ज टू ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। सो जो, सो का मीनिंग यहाँ पर जो है, दो लिटिल एल जो छोटा सा बोना था ऑलरेडी पहले से ही शाउटर चिल्ला रहा था, जस्ट गॉट लाउडर अब वो और ज़ोर से चिल्लाने लग गया। जो छोटा सा बोना था वो पहले से चिल्ला रहा था, अब और ज़ोर से चिल्लाने लग गया। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, गो टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी का मीनिंग पुस्तकालय, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, आई मैं, मुझे, नीड्स आवश्यकता है, बुक्स मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा और ज़्यादा बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और यू तुम कैन कर सकते हो, हेल्प मदद, मी मुझे, रीड और टू दैम उनको पढ़ने में भी तुम मेरी मदद कर सकते हो। अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, एवरी डे इन एवरी वे, दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नग, हर दिन, इन एवरी वे हर तरीके से, दैट जो लिटिल एल्फ जो छोटा बौना था, वॉज अ नग मुसीबत, नग का मीनिंग यहाँ पर परेशानी, मुसीबत बनते जा रहा था पैट्रिक के लिए, वो हर दिन हर तरीके से वो परेशानी का कारण बनते जा रहा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, जो पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, जो पैट्रिक था वो ज़्यादा हार्ड वर्क करने लग गया था। देन एवर का मीनिंग होता है जितना उसने पहले कभी नहीं किया था, पैट्रिक अब इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क करने लग गया था जितना उसने कभी नहीं किया था। एंड वॉज इट अ ड्रैग, ड्रैग का मीनिंग होता है यहाँ पर बोरिंग या परेशानी, अब वह उसके लिए परेशान था वो। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, ही वो वॉज था स्टेइंग अप नाइट्स का मीनिंग होता है रात भर जागते रहता था, अब वो रात भर जागते रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल नेवर, विथ हिज आईज पुब्ड एंड ब्लेरी, नेवर कभी नहीं, फेल्ट सो इतना, फेल्ट महसूस करा, सो इतना, वरी का मीनिंग होता है थकावट, वह रात भर जागते रहता था, उसने इतना ज़्यादा थकावट कभी महसूस नहीं की थी। वॉज गोइंग था जाना, स्कूल टू स्कूल, स्कूल विथ हिज आईज जो उसकी आँखें वो थी। पुफ्ड का मीनिंग होता है फूली हुई, एंड ब्लेरी का मीनिंग होता है धुंधलाई हुई, वो अपनी धुंधलाई
फूली हुई आंखों के साथ स्कूल जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। फाइनली आखिरकार द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल का लास्ट डे अराइव्ड आ गया। अब आखिरकार स्कूल का जो लास्ट दिन था वो आ गया था। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, अब जो बोना था वॉज था फ्री गो टू गो जाने के लिए। अब जो बोना था वो जाने के लिए फ्री था, स्वतंत्र था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर। एज फॉर होमवर्क, जहाँ तक होमवर्क का सवाल है, देयर वॉज नो मोर, अब वो बचा नहीं था। नो मोर का मीनिंग बचा नहीं था, यानी होमवर्क पूरा हो चुका था। सो ही क्वाइटली एंड सलीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए इसलिए ही वह क्वाइटली चुपचाप एंड और सलीली स्लिप्ड खिसक कर, गुप्त रूप, सलीली का मीनिंग होता है गुप्त रूप से, खिसक कर बैक डोर से चला गया। इसलिए वह जल्दी से, क्वाइटली का मीनिंग होता है जल्दी से, चुपचाप खिसक कर पीछे वाले दरवाजे से चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को अब उसमें जो एग्ज़ाम था उसमें उसे ए मिल गया। हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट थे जो उसके साथी थे, सहपाठी थे, वो हैरान थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, जो उसकी टीचर थे वो मुस्कुरा रहे थे और उस प्रशंसा, प्रेज का मीनिंग प्रशंसा कर रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके जो पेरेंट्स थे, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, दे वे वंडर्स, आश्चर्यचकित थे। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ, टू पैट्रिक, पैट्रिक को क्या हो गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, मॉडल का मीनिंग होता है आदर्श। अब नाउ, अब ही वह था, अब वह एक आदर्श बच्चा बन गया था। क्लीन्ड हिज रूम, क्लीन्ड साफ करता था अपने रूम को। डिड हिज चोर्ज, चोर्ज का मीनिंग होता है जो उसके डेली के काम होते हैं, उन सारे कामों को वो करता था। वॉज चीजफुल नेबर, cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. वॉज था, चीयरफुल का मीनिंग हंसमुख, वो हमेशा हंसते रहता था, वो हंसमुख हो गया था। नेवर रूड, वो कभी भी रूड नहीं था, वो अब रूड का व्यवहार किसी का हाथ नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अब पूरी तरह अपने आप को बदल दिया है। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल thought he'd made that tiny man do all his homework. यू तुम, सी देखना, इन द एंड लास्ट में, तुमने देखा लास्ट में, लास्ट तक। पैट्रिक स्टिल थॉट का मीनिंग सोचता है। हीड मैड ही दैट टिनी मैन, जो छोटा सा आदमी था, डू किया ऑल हिज होमवर्क, उसका सारा होमवर्क। तुमने देखा एंड आखिर तक पैट्रिक यह सोचता रहा कि जो छोटा सा आदमी था उसी ने उसका होमवर्क किया। बट आई शेयर अ सीक्रेट, लेकिन शेयर करता हूँ अ सीक्रेट, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो बिटवीन बीच में रहेगा, यू एंड मी तुम्हारे और मेरे, जो केवल तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। इट वजंट द एल्फ पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, इट वजंट द एल्फ, एल्फ बोने ने नहीं किया था, वो पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, और ये सब पैट्रिक ने अपने आप ही किया था। यानी जो बोना था उसने पैट्रिक का होमवर्क नहीं किया था, पैट्रिक ने अपना होमवर्क अपने आप ही किया था। और इस चैप्टर को लिखा है कैरोल मोरे ने। द चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।